बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सर्दी का सीज़न है, यानी विंटर सीज़न है, और हम विंटर सीज़न में प्लांट्स की, पौधों की अपने कैसे देखभाल करें और इन कौन से काम ऐसे हैं जो हमें इनके साथ करने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जो इन पौधों के साथ सर्दी में हमें विंटर सीज़न में नहीं करने चाहिए। अब सबसे पहले जो हमें काम करने चाहिए इनके साथ वो क्या है? नंबर 1 जो है वो हमें पानी बहुत कंट्रोल करके देना है। पानी बहुत ज़्यादा जो है इनको सर्दी के सीज़न में, विंटर सीज़न में नुकसानदेह है। तो मसलन जैसे ये क्राउन ऑफ थॉर्न है, अब ये क्राउन ऑफ थॉर्न है, एडीनियम है, मॉस रोज़ है, ये सारे पौधे जो हैं सक्यूलेंट फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और इनको बहुत इनको वैसे भी पानी की कम ज़रूरत होती है और सर्दी में तो ख़ास तौर से इनको पानी की कम ज़रूरत होती है। तो लिहाजा उन्हें पानी जो है वो बहुत कंट्रोल करके देना चाहिए। जब हम देखें कि उंगली डाल के हम इसमें देख लें, इसके पॉट में अगर 1-2 इंच के करीब मिट्टी सूख गई है तो फिर हमें इसे पानी देना चाहिए, वरना पानी की ज़रूरत नहीं होती सर्दी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पानी दे देंगे ना तो इनकी जड़ें गल जाएंगी और ये रूट रॉड हो जाएगा। तो ये लिहाजा इनको पानी जो है वो बहुत कम देना चाहिए। दूसरे ये इनका सीज़न जो होता है ना, विंटर सीज़न, पौधों का डॉर्मेंसी का सीज़न होता है। ये डॉर्मेंसी में आराम कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, सर्दी के मज़े ले रहे होते हैं, जैसे हम अपने ब्लैंकेट में सर्दी के मज़े लेते हैं ना, इसी तरह ये अपने आराम कर रहे हैं। इनके आराम के दिन है, डॉर्मेंसी में है ये पौधे हमेशा पौधों में हमेशा पानी जो है ना मौसम के लिहाज से देना चाहिए। जैसा मौसम हो उसके हिसाब से, यानी जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा देते हैं तो सर्दी में नहीं देते, तो बहुत ज़्यादा पानी देने से पौधे मर जाएंगे। और कैक्टस को तो पानी बिल्कुल भी सर्दियाँ पसंद नहीं है, तो जाहिर है उन्हें पानी भी पसंद नहीं है। कैक्टस के जो पौधे होते हैं ना उन्हें सर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो लिहाजा उनको तो पानी बहुत 1-आध महीने 2 महीने के बाद देना चाहिए। तो ये तो हो गई पानी की बात। अच्छा, फिर ये बात है कि विंटर सीज़न में इनको सबको धूप में ही रखना है, ख़ास तौर से फूल वाले पौधे और ये कैक्टस फैमिली के सारे, और सब्जियों वाले पौधे। अब जैसे ये मेरे पास सब्जियों वाले पौधे, तो ये सब्ज़ी वाले पौधे जो हैं ये भी, इनको भी हमें धूप में रखना है। इनके लिए धूप जो है वो बहुत ज़रूरी है, और धूप में रखने से क्या होता है, इनको ये अपनी एनर्जी जो है ये धूप की रोशनी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। तो जाहिर बात है ग़िज़ा की तो ज़रूरत सबको होती है ना, इंसानों को भी होती है। अगर इनको ग़िज़ा ना दी जाए तो मर जाएंगे। जैसे इंसान जो है अगर बहुत अरसे तक खाना ना खाएं तो वो मर जाते हैं। तो लिहाजा ये पौधे भी ऐसे हैं कि इनको धूप की ज़रूरत है, तो ये धूप में ही अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं। अब अच्छा, ये कैक्टस से ताल्लुक़ रखता है। अब इसके अलावा जैसे और क्या करना चाहिए, हमें इसकी गुडाई करते रहना चाहिए। नंबर 2 पे जो है, नंबर 1 जो है पानी इनको कम देना चाहिए, धूप में रखना चाहिए पौधों को विंटर सीज़न में ख़ास तौर से। और इनकी तीसरी जो बात है ना, वो कम से कम 1 हफ्ते में 1 बार इनकी गुडाई ज़रूरी है। गुडाई क्या होती है, जैसे ये पॉट है ना, इसकी मिट्टी को आप खुरपी से या किसी लकड़ी की मदद से जो है ना अच्छी तरीके से इसको ऐसे ऊपर नीचे कर दें, तो ये गुडाई होती है। गुडाई से क्या होता है, एरेशन इसकी जो है ना बढ़ जाती है। एरेशन का मतलब है कि ये इसकी हवा जो है ना या ऑक्सीजन जो है ना इनकी जड़ों तक पहुंच जाती है। जब मिट्टी जो है इनकी गुडाई करते हैं ना तो ये सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट होती है, इनमें स्पेस बढ़ जाती है मिट्टी में। तो ये एरेशन का जो काम है वो एरेशन इसकी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन जो है जड़ों तक पहुंचती है। तो ये इनके लिए, पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुडाई अगर वीक में हम 1 दफ़ा कर दें ना विंटर में तो बहुत अच्छा रहता है और इनको ऑक्सीजन मिल जाती है, इनकी जड़ों को, पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाती है। अच्छा, अगर और दूसरी बात क्या होती है कि इसमें ना सर्दी के मौसम में अक्सर फंगस लग जाता है। तो फंगस लग जाए अगर, तो हमें क्या करना चाहिए, इसको स्प्रे कर देना चाहिए, नीम ऑयल का स्प्रे या किसी केमिकल, अगर केमिकल आप यूज़ नहीं करना चाहते पेस्टिसाइड, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चमचा जो है वो नीम ऑयल का डाल के
और पौधों में स्प्रे कर दें, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना सर्दी के मौसम में, विंटर सीजन में ज़्यादा अटैक होता है और बरसात के सीज़न में फंगस का। तो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए और इनको फंगस से बचाना चाहिए पौधों को। अच्छा, उसके अलावा इसमें क्या है, ये असल में विंटर का जो सीज़न होता है ना, पतझड़ का सीज़न होता है, पत्ते इसके गिरने लगते हैं, येलो होकर गिरने लगते हैं, तो हम समझते हैं कि शायद पौधा जो है ख़राब हो रहा है या इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है, ना इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना इन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, बल्कि ये इनका सीज़न जो है ना डॉर्मेंसी का सीज़न होता है और ये अब आराम से सो रहे होते हैं, तो लिहाजा इनके पत्ते जो है ना पीले होकर गिरने लगते हैं और हमको किसी किस्म के इससे डर नहीं लगना चाहिए कि पत्ते गिर रहे हैं तो ये पौधा जो है ख़त्म हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इनका सीज़न ही ऐसा है कि ये आराम के दिन है और रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट में रहने देने, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, ये तो बात हो गई कि इनको क्या। अच्छा, अगर हमें दूसरी बात ये है कि सर्दियों के दिनों में ना, अब सर्दियों के जो पौधे हैं वो फूल वाले पौधे होते हैं, जैसे गुले दाऊदी है, गुलाब है, और बहुत सारे फूल वाले पौधे हैं, पिटूनिया है, तो ये सारे पौधे, गुलाब है, तो ये जो है ना, ये बहुत सारा खाना इनको दिया जाता है। अच्छा, ये जो पौधे ना, क्योंकि सर्दियों के ही पौधे हैं तो इनको लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं सर्दी के मौसम में भी। और सब्जियां, फूलदार पौधे सबको धूप में ही रखना है। अब हमें ये देखना है कि ये तो हमने ये बताया आपको कि पतझड़ का ज़माना है और इसको आप ऐसे ही रहने दें, लेकिन अगर अब हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए इस मौसम में, विंटर के सीज़न में, मैंने पहले भी आपको बताया, पानी बहुत कंट्रोल करके देना है, नंबर 1 तो ये चीज़ है। और दूसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है, फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सोरा, मतलब आपको सोते में उठाकर कोई कहेगा खाना खा लो तो आपको पसंद नहीं आएगी ना ये बात। लेकिन इसी तरह से पौधों की है कि ये आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, इनको आराम ही करने दीजिए और इनको फर्टिलाइज नहीं करना है विंटर सीजन में। अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो 1 आध महीने के बाद इनको थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, कि मैन्योर का, कंपोस्ट का, किसी भी चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, बस इतना काफ़ी है इनके लिए। और पानी तो देना ही कम है, ज़ाहिर है इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, सर्दी का सीज़न है, ठंडा सीज़न है, मॉइस्चर तो वैसे ही है फ़ज़ा में, तो लिहाजा इनको किसी किस्म की पानी बहुत कम ही, लेकिन ऐसा भी नहीं है बिल्कुल ही नहीं देंगे आप तो मर जाएगा पौधा। तो इनको मौसम के लिहाज से इनको ये देखते हुए कि इनकी पॉट की मट्टी जो है वो ड्राई होने लगी है, तब इसको पानी थोड़ा सा दे दें। फर्टिलाइज़र नहीं करना है, और इस सीज़न में यानी विंटर के सीज़न में रिपोर्टिंग भी नहीं करनी, यानी अगर आप चाहते हैं एक पॉट से दूसरे पॉट में तब्दील करना पौधे को, तो इस सीज़न में नहीं करें। जब फरवरी का महीना आएगा, ये सोकर उठेंगे, उस वक्त इनको रिपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इस पौधों की ना हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। हार्ड प्रूनिंग से क्या हो, ये सीज़न जो है, क्योंकि ये ज़्यादा आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, अब उनको उठा के उनको काट पीट करते रहें, काट छाट करें, ये गलत है। तो इनकी प्रूनिंग जो है वो भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करें, हल्की सी अगर करनी है तो कर लें, लेकिन आप फरवरी के महीने में करें इनकी प्रूनिंग, तो ये बहुत अच्छी तरीके से पौधे जो है वो चलते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा। ये विंटर सीज़न में हम अपने पौधों की केयर कैसे करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।